हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल दिव्य कथामृत में। भक्तों, आज तारीख 3 जनवरी 2026, दिन शनिवार, तिथि पौष शुक्ल पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि वो जो है आज समाप्त होगी दोपहर लगभग 3:32 पर। उदय तिथि होने से आज ही पौष पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। सूर्योदय सुबह लगभग 7:08 पर होगा और सूर्यास्त का समय साय 5:35 रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और जो अभिजीत मुहूर्त है, जो धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, वो 12:12 से 12:54 तक रहेगा। जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, तब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, तब भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही कल्याणकारी भगवान है श्री सत्यनारायण। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में श्री सत्यनारायण व्रत सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाला व्रत। इस व्रत को करने से दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी से बोले, हे महर्षि, कलयुग में ऐसा कोई व्रत है जिससे मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो? तब सूत जी बोले, मैं आप लोगों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह दुखी होकर प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण का रूप धारण कराए और बोले, यदि तुम श्रद्धा से मेरा व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधि विधान से व्रत किया। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी हो गया। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। ब्राह्मण से व्रत का महत्व सुनकर उसने भी व्रत करने का संकल्प किया। व्रत के दिन वह जंगल गया, पर लकड़ी नहीं कटी। तभी उसे एक स्थान पर भारी धन मिला। लकड़हारे ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और वह भी धनवान बन गया। एक धनी व्यापारी साधु अपनी पुत्री कलावती के विवाह हेतु यात्रा पर गया। उसने भगवान से व्रत करने का वचन लिया, पर कार्य सिद्ध होने के बाद व्रत करना भूल गया। फलस्वरूप उसकी नाव डूब गई और वह संकट में पड़ गया। जब उसे अपनी भूल याद आई तो उसने पुनः श्रद्धा से व्रत किया और भगवान की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। राजा उल्कामुख ने भी श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। उसके राज्य में सुख, शांति और धर्म की स्थापना हुई। कुछ लोग अहंकारवश इस व्रत का अपमान करते हैं। भगवान उन्हें कष्ट देकर पुनः भक्ति की ओर लाते हैं। इससे शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा के बिना कोई भी व्रत फलदायी नहीं होता। सत्यनारायण व्रत श्रद्धा और विश्वास का व्रत है। व्रत को करने के बाद भूलना या उपेक्षा करना अशुभ होता है। भगवान सत्यनारायण भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि धन से। जो भी मनुष्य श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और दुख दूर हो जाते हैं। कलयुग में यह व्रत साक्षात नारायण की कृपा पाने का सरल मार्ग है। हे श्री सत्यनारायण भगवान, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान लिखना मत भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।